यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। आप गुरुदेव को तपोनिष्ठ, युग ऋषि, आचार्य आदि नाम से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने देश प्रेम के कारण उनके घर की कुर्की जब्ती भी हुई? वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं गुरुदेव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत कम वीडियो या पुस्तकों में देखने को मिलता है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव ने सबों को गायत्री से परिचित कराया और गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाया। गुरुदेव से जुड़ी बहुत संस्मरण ऐसे हैं जिसको बताए जाए तो आप जल्दी विश्वास ही नहीं करेंगे। ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसे सुनने मात्र से आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमारा प्रयास रहता है कि गुरुदेव के ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को आपके सामने परोस पाऊं। जब हमारे गुरुदेव मात्र 20 वर्ष के थे, उसी समय महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने एक बुनता घर बनाया। गुरुदेव बचपन से ही औरों से अलग थे, हमेशा ध्यान साधना किया करते थे। माँ गायत्री की गोद में सर रखकर साक्षात्कार करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी माता काली से बातें करते थे। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरुदेव माँ गायत्री से बातें करते थे। आपका समय आपसे ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपका समय गवाए बिना शुरू करते हैं एक युवा स्वतंत्रता सेनानी श्री राम शर्मा जी की कहानी। बात सन 1930-31 के आसपास की है। देश का बच्चा बच्चा स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता था। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बज चुकी थी। उस समय कांग्रेस का आंदोलन चरम शिखर पर था। युवा श्री राम 1930 में छिरे महात्मा गांधी जी के आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। घर वालों से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन युवा श्री राम के मन में स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनने की दीप जल चुकी थी। अंततः शौच के बहाने निकलकर वे स्वयं सेवक भर्ती शिविर में शामिल हो गए। हर जगह अनुशासित होकर जीवन जीना उन्हें अच्छा लगता था। शिविर में भाग लेते लेते वो एक आदर्श स्वयं सेवक बन गए। उनकी चर्चा होने लगी। उस समय खुद श्री बालकृष्ण नवीन जैसे नेता ने उनकी विनम्रता, सेवा भावना, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को सराहा। एक बात जानकर आप दंग रह जाएंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पता ही नहीं चलता था कि युवा श्री राम शर्मा के लिए अंग्रेजों का जेल नहीं उनका घर हो गया है। जेल के अंदर बाहर आना जाना लगा ही रहता था। जेल यात्रा के दौरान ही उन्होंने तसले पर कोयले से लिखकर अंग्रेजी सीखी। पढ़ाई के मामले में प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त की, लेकिन अत्यंत तीक्ष्ण प्रतिभा के इंसान थे। अब धीरे धीरे युवा श्री राम शर्मा के बारे में अंग्रेजों को भी पता चलने लगा। युवा श्री राम को कई बार इत्तला भी किया गया कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ना लें, लेकिन आज़ादी के दीवाने को एक सिपाही से क्या डर। बार बार आंदोलन का हिस्सा बनने के कारण उनकी जेल यात्रा निरंतर होने लगी। बात सन 1931 के अक्टूबर नवंबर के आसपास की है, जब अंग्रेजों ने उन्हें नोटिस दिया।
युवा श्री राम शर्मा नहीं माने और अंततः अंग्रेज सिपाहियों ने उनके घर का कुर्की जब्ती किया। घर कुर्की जब्ती होने के बाद भी उनके कदम वहां नहीं रुके। जेल यात्रा उसके बाद भी हुई। हमारे परम पूज्य गुरुदेव बचपन से ही मधुर और विनम्र स्वभाव के इंसान थे। जेल में हर साथियों सिपाहियों से विनम्रता से पेश आते थे। उनकी विनम्रता की बात जेलर तक पहुंची और जेलर ने उन्हें बाल कैदियों का शिक्षक बना दिया। युवा श्री राम शर्मा जी अब जेल में बाल कैदियों को पढ़ाने लगे। हर बाल कैदी उनके विनम्रता व मधुर स्वभाव के मुरीद बन गए और हमेशा शिक्षक के रूप में युवा श्री राम की मांग करने लगे। मुझे पता है कोई विशेष इंसान ही वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि आप गुरुदेव के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। अब कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। बहुत सारे परिजन अपने पूज्य गुरुदेव को गायत्री साधक के रूप में देखते हैं। वो हमेशा अपने गुरुदेव को आध्यात्मिकता की नज़रों से ही देखते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि गुरुदेव ने कई ऐसे कार्य किए जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सर्वप्रथम हमारे पूज्य गुरुदेव का जन्म एक जमींदार ब्राह्मण परिवार के यहाँ हुआ था। जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, गुरुदेव ने अपने गांव आंवल खेरा के सारी संपत्ति को दान कर दिया था। वो एक त्यागी महापुरुष थे। उसके बाद वो वहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने अपने गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए एक इंटर कॉलेज की स्थापना की, जो उनके मां के नाम से है, श्री दान कुंवरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। हर कवियों, लेखकों, संपादकों की भांति वो दैनिक समाचार पत्र जो आगरा से प्रकाशित होता था उसका संपादन कार्य भी करते रहे तथा उसी समाचार पत्र के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देते रहे। हम लोग BA MA करके 50 लाइनें लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव प्राथमिक स्तर का शिक्षा प्राप्त करके समाचार पत्र के संपादन का कार्य करते थे। वीडियो को कट ना करें। अब कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके सपने के पंखों को उड़ान देगी, आपके जीवन की समस्याओं को दूर करेंगी। आज खुद से एक सवाल करें। प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति 3200 पुस्तकें लिख देता है। चौथा पास व्यक्ति समाचार पत्र का संपादन करता है। आपसे कम शिक्षित एक साधारण व्यक्ति इतने बड़े परिवार की नींव रख देता है। उस व्यक्ति का वो परिवार आज विश्व के 80 देशों में है। कभी सोचते हैं उस इंसान को इतनी ताकत कहां से आती थी? परेशानियां सिर्फ आपके जीवन में नहीं, बल्कि मेरे जीवन में बालक श्री राम शर्मा के जीवन में कम नहीं था। उन्होंने अपने जीवन की परेशानियों को अपने मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी बनाई। कभी एकांत में खुद से सवाल करें, उनसे ज़्यादा संपन्न होते हुए भी आप जीवन की समस्याओं, पारिवारिक परेशानियों में ही उलझे पड़े हैं। क्या आप भी अपने पूज्य गुरुदेव के तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? तो उसका मात्र एक मूल मंत्र है, गायत्री साधना। गायत्री मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का महामंत्र है जो नर को नारायण बनाने की शक्ति रखता है। बालक श्री राम गायत्री साधना करके ही पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बन गए और वर्तमान समय में हम उन्हें वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पूज्य गुरुदेव के नाम से पुकारते हैं।
आप सोचते होंगे गायत्री जप करना चाहते हैं लेकिन समय ही नहीं मिल पाता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं ना? मेरी पूर्ण गारंटी है गायत्री साधना में इतनी ताकत है कि वो आपको दुनिया की हर खुशी प्रदान कर सकती है। फिर आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां भी तुच्छ मात्र है। अगर आप सोच रहे हैं कि गायत्री साधना कैसे करें ताकि जल्दी से जल्दी लाभ मिले, तो अभी आप आई बटन में जाएं। पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें, पूरी वीडियो आई बटन में उपलब्ध है। आज से आप गायत्री साधना शुरू कर दें। मात्र 15 दिनों में आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। गायत्री साधना को लेकर आपका कोई सवाल है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर करें। आपका युवा परिवार आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती है। अपना सलाह वो मार्गदर्शन कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। आपके सलाह का हमें इंतजार है और हर सलाह का आपका युवा परिवार स्वागत करती है। वीडियो बनाने के दरमियान बहुत सारी गलतियां हो जाती है, अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। जो भी बातें अच्छी लगी वो परम पूज्य गुरुदेव की है। आपका युवा परिवार तेजस युवा प्रकोष्ठ का सिर्फ YouTube चैनल नहीं, ये सूक्ष्म स्तर पर युग निर्माण का कार्य भी करती है। अभी हमारे आई बटन में जाएं और जाकर देखें तेजस युवा प्रकोष्ठ एक परिचय पार्ट 3। आप यहाँ तक अपने परिवार का वीडियो देख रहे हैं, आपको दिल से आभार। वीडियो कम से कम अपने 5 गायत्री परिजनों को जरूर शेयर करें ताकि गुरुदेव का विचार हर परिजनों तक पहुँचे। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।